हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें कैम का एक एग्जांपल दिया गया है जिसके अंदर कैम की एक्सिस जो है और फॉलोवर की जो एक्सिस है दोनों के अंदर ऑफसेट दिया गया है। यहाँ पर हमें जो भी डेटास दिए गए हैं उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। सभी एंगल्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है फॉलोवर एसेंस यानी कि ऊपर जा रहा है SHM से यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से 120 डिग्री के दरमियान। तो एंगल ऑफ राइज θ1 होगा 120 डिग्री और ब्रैकेट में हम लिख देंगे SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। बाद में सेकंड डेटा है द फॉलोअर ड्वेल्स ड्यूरिंग नेक्स्ट 30 डिग्री रोटेशन ऑफ कैम। तो एंगल ऑफ रेस्ट हम θ2 यहाँ पर 30 डिग्री इंडिकेट कर देंगे। बाद में तीसरा एंगल दिया गया है फॉलोअर डिसेंस विथ SHM ड्यूरिंग 120 डिग्री रोटेशन ऑफ कैम। तो ये एंगल ऑफ फॉल होगा, ये भी हमारा SHM के थ्रू ही मूव कर रहा है और 120 डिग्री के दरमियान ये हमारा फॉलोवर नीचे आ रहा है। तो θ3 इक्वल टू 120 डिग्री और ब्रैकेट में हम मोशन को लिख देंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। और फोर्थ डेटा जो है उसमें हमें कहा गया है कि द फॉलोअर ड्वेल्स एट द बॉटम फॉर द रिमेनिंग पीरियड, यानी कि बाकी के पीरियड के दरमियान फॉलोवर स्टेडी रहता है। तो हमारा एंगल ऑफ ड्वेल यानी कि एंगल ऑफ रेस्ट कोई भी हम बोल सकते हैं, वो θ4 होगा। वो बाकी बचेगा 360 में से हम इन तीनों को प्लस करके माइनस कर देंगे तो 90 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमें दूसरे जो भी डेटास दिए गए हैं उसे हम थोड़ा राइट हैंड साइड पर लिख लेते हैं। तो स्ट्रोक ऑफ फॉलोवर हमें दिया गया है 50 mm, तो स्ट्रोक की जगह हम लिफ्ट भी लिख सकते हैं। मिनिमम रेडियस ऑफ कैम 30 mm दी गई है तो उसे भी हम इंडिकेट कर देते हैं। बाद में फॉलोवर इज़ ऑफसेट बाय 15 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कैम। तो कैम की जो भी एक्सिस है वो एक्सिस में से फॉलोवर की एक्सिस पास नहीं हो रही है, बट उससे थोड़ी दूर पास हो रही है, यानी कि 15 mm दूर से पास हो रही है फॉलोवर की एक्सिस। तो यहाँ पर ऑफसेट ऑफ फॉलोवर हम लिख देंगे 15। बाद में कैम की डायरेक्शन हमें दी गई है उसके रोटेशन की, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ कैम रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज, CCW डायरेक्शन यानी काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टाइम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देंगे, बाद में वाई एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। फिर हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया गया है तो हमें हाफ सर्कल वाली मेथड अप्लाई करनी है। यहाँ पर हमें लिफ्ट कितनी दी गई है, लिफ्ट हमें दी गई है 50। तो 50 की हाइट लेकर हम यहाँ पर लिफ्ट इंडिकेट कर देंगे और एक स्केल ले लेंगे 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 mm इक्वल टू 20 डिग्री, यानी कि 20 डिग्री का आधा करके हम दिखाएंगे 10 mm, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हमारे पास स्पेस कम होगी और वाई एक्सिस पर हमें स्केल की कोई कमी नहीं, इसलिए हम वाई एक्सिस को फुल स्केल में इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पूरा ब्लॉक तैयार कर देंगे। ये हमारी हाइट की लेंथ होगी 50, क्योंकि लिफ्ट हमें दी गई है 50 mm। उसके बाद ये जो होगा वो 360 यानी कि उसका आधा करके हम दिखाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि हमने स्केल लिया हुआ है 10 mm इक्वल टू 20 डिग्री, यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 डिग्री। तो 180 mm यानी 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया गया है दोनों केसेस के अंदर, जब भी हमारा फॉलोवर ऊपर मूव करता है और जब भी नीचे आता है, तो दोनों के लिए हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन ही अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर हाफ सर्कल ड्रॉ कर देंगे और उसके 6 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 30-30 डिग्री पर हम इक्वल पार्ट्स कर देंगे और उसे 0 to 6 नंबर्स से इंडिकेट कर देंगे। बाद में एंगल ऑफ राइज हमें दिया गया है 120 डिग्री, यानी उसका आधा करके यानी कि 60 mm पर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। बाद में उससे दूसरा एंगल जो दिया गया है हमें एंगल ऑफ रेस्ट, तो उससे 15 mm की दूरी पर हम एक लाइन और खींच लेंगे, क्योंकि 30 डिग्री है तो उसका आधा 15 होगा। फिर एंगल ऑफ फॉल हमें दिया गया है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का आधा करके हम लेंगे 60 mm। तो यहाँ से 60 mm पर एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर देंगे और बाकी
का हमारा एंगल ऑफ ड्वेल जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि हमारी जो स्पेस बचेगी वो 45 mm की स्पेस बचेगी लास्ट ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पर जो भी एंगल्स हमने दिखाया है उसे एक्सटेंशन लाइन से एक्सटेंड करके हम नीचे की तरफ दिखा देते हैं। राइज θ1, रेस्ट θ2, फॉल θ3 और यहाँ पर ड्वेल θ4। फिर ये जो राइज का जो पोर्शन है उसके अंदर हम 6 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। उसी तरह से फॉल का जो पार्ट है उसके अंदर भी हम 6 इक्वल पार्ट्स कर देंगे और इसे नंबर से इंडिकेट कर देंगे 0 1 2 3 4 5 6। और फॉल के अंदर हम लिखेंगे 6 डेज, 5 डेज, 4 डेज, 3 डेज, 2 डेज, 1 डेज एंड 0 डेज। फिर हमारा जो हाफ सर्कल पर हमने जो नंबरिंग किया था 1 2 3 4 5 6, उसमें से पास होती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन हम आखिर तक खींच लेंगे। फिर हमें यहाँ पर इस तरह से इंटरसेक्ट कहाँ पर होता है वहाँ पर पॉइंट मार्क करना होता है। 1 की वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, 3 की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, 4 की वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, 5 की वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, 6 की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरह से यहाँ पर 6 डेज और 6 की लाइन, 5 डेज और 5 की लाइन, 4 डेज और 4 की लाइन, 3 डेज और 3 की लाइन, 2 डेज और 2 की लाइन, 1 डेज की वर्टिकल और 1 की हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरह से ये 0 पॉइंट और लास्ट में यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमें कर्व के पॉइंट्स मिल गए हैं। इसे हमें सिंपली ABCD से इंडिकेट करके ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इंडिकेट कर रहे हैं ABCDEFGHIJKLMNO और फिर यहाँ कर्व से ज्वाइन कर देंगे। G से H को हम स्केल से ज्वाइन करेंगे, बाद में यहाँ इस पोर्शन में फिर से कर्व से ज्वाइन करेंगे और N से O तक की लाइन को स्केल से ज्वाइन करेंगे। तो ये इस तरफ हमने कैम एंगल दिखाया है, तो इसे हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं और ये जो हमारा डायग्राम है वो टाइम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कहलाएगा। इसे हम सिंपली डिस्प्लेसमेंट डायग्राम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे हम लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। अभी इस डायग्राम के ऊपर से हमें कैम प्रोफाइल तैयार करनी है। तो कैम प्रोफाइल हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बेस सर्कल ड्रॉ करना होता है। तो मिनिमम रेडियस हमें कैम की जो भी दी गई है यहाँ पर 30 दी गई है, तो 30 के रेडियस लेकर हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। बाद में हमें ऑफसेट दिया गया है, तो सबसे पहले हमें ऑफसेट का सर्कल ड्रॉ कर देना है उसके अंदर। बाद में उसको टेंजेंट एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी ये जो उसको टेंजेंट हमने लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर हमें नाइफ एज फॉलोवर को बताना है, दिखाना है। तो यहाँ पर ये 15 mm दूर हमारा नाइफ एज फॉलोवर इस तरह से आ जाएगा। इसके आजू बाजू में हम गाइड को दिखा देंगे। अभी नाइफ एज फॉलोवर की जो एज है यानी कि उसकी जो धार वाली पॉइंट है उस पॉइंट को हम सेंटर के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो अभी इस लाइन को हमें रेफरेंस लाइन लेना है और यहाँ से ही मार्किंग करना है। अभी हमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है, तो इसके लिए हमें मार्किंग क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला एंगल हमारा θ1 जो है वो 120 डिग्री का है, तो यहाँ से 120 डिग्री हम मेज़र करेंगे θ1 को और इस तरह से लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारी रेफरेंस लाइन के सापेक्ष में यहाँ पर 120 डिग्री जो है उसकी लाइन यहाँ पर आ जाएगी। फिर दूसरी लाइन को रेफरेंस लेकर हमें दूसरा एंगल दिखाना है। तो यहाँ पर θ2 30 डिग्री है तो इतना आएगा। फिर से हमारा 120 डिग्री है तो यहाँ से 120 डिग्री इतना आएगा और θ4 जो है वो 90 डिग्री यहाँ पर बाकी रह जाएगा। अभी जैसे हम कॉमन एग्जांपल में करते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पर 6 पार्ट्स कर देने हैं राइस वाले पोर्शन के। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। 20 डिग्री के एंगल में हमने डिवाइड कर लिया है। इसी तरह से हमारा जो फॉल वाला पोर्शन है उसे भी हमें 6 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो उसे हम 6 डेज, 5 डेज, 4 डेज, 3 डेज, 2 डेज, 1 डेज और 0 डेज से इंडिकेट कर देंगे। ये भी हमारा 120 डिग्री था तो हमने 20 डिग्री पर एकदम लाइट लाइन खींचकर उसके पार्ट्स कर दिए हैं। अभी हमें क्या करना है, तो अभी हमें इस पॉइंट पर से टेंजेंट लेना है, यानी 1 पर पेंसिल को रखना है और स्केल को टच कराना है। जब भी वो ऑफसेट वाले सर्कल को
टच हो जाती है तभी हमें लाइन खींचना है। इसी तरह से 2 में से टेंजेंट लेना है, 3 में से, 4 में से, 5 में से और 6 में से भी टेंजेंट लेना है। इसी तरह से 6 डेज पर हम पेंसिल रखेंगे और स्केल को ऑफसेट वाले सर्कल के साथ टच कराएंगे तो इस तरह से ऑफसेट वाली लाइन आएगी। इसी तरह से हमें 5 डेज पर से और 4 डेज पर से, 3 डेज पर से, 2 डेज पर से, 1 डेज पर से और 0 डेज पर से ऑफसेट्स की लाइन को ले लेना है। बाद में डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में से 1 से B डिस्टेंस जितना भी है उतना मेज़र करके यहाँ पर पॉइंट को मार्क कर देना है। उसी तरह से 2 से C जितना भी होता है उतना डिस्टेंस मेज़र करके यहाँ पर मार्क करेंगे। 3 से D आएगा, 4 से E, 5 से F आएगा और 6 से G जितने डिस्टेंस पर होगा उतना डिस्टेंस हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। इसी तरह से 6 डेज से H जितने डिस्टेंस पर है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में उतना डिस्टेंस लेकर यहाँ पर हम पॉइंट इंडिकेट कर देंगे। इसी तरह से 5 डेज से I, 4 डेज से J और 3 डेज से K, 2 डेज से L और 1 डेज से M को मेज़र करके हम यहाँ पर पॉइंट को इंडिकेट कर देंगे। लास्ट में 0 पर पॉइंट आएगा। तो अभी ये जो भी पॉइंट्स है इससे हम नेम से इंडिकेट कर रहे हैं ABCDEFGHIJKLMNO। अभी ये जो भी पॉइंट्स हमें मिले हुए हैं उसे हमें स्मूथली कर्व के साथ जॉइंट करना है तो ये हमारी कैम प्रोफाइल रेडी हो जाएगी। बाद में जो भी हमें इंडिकेट करना है फिगर में उसे हम इंडिकेट कर देंगे। यहाँ पर ये गाइड है, उसके अंदर जो रेसिप्रोकेट होता है वो हमारा फॉलोवर है। यहाँ पर नाइफ एज फॉलोवर हम इसे लिख देंगे। बाद में यहाँ पर ये जो स्मॉलेस्ट सर्कल है वो कहलाएगा बेस सर्कल, उसके अंदर जो सर्कल है वो कहलाएगा ऑफसेट का सर्कल और ये जो बाहर की तरफ हमने प्रोफाइल ड्रॉ की है वो हमारी कहलाएगी कैम प्रोफाइल। तो इस तरह से हम कैम प्रोफाइल को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज दी गई है तो उसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से डायरेक्शन ऑफ कैम रोटेशन इंडिकेट कर देंगे और इसका जो मेन हेडिंग है कैम प्रोफाइल उसे हम यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे। थैंक यू।